हेलो एवरीवन, आज हम फंजाई के एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने जा रहे हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करने की। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या फिर किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हम यहाँ पे बायोलॉजी के एमसीक्यू बेस्ड वीडियोस को अपलोड करते हैं। उसके साथ-साथ हम रेगुलरली कॉन्सेप्ट वीडियोस को भी अपलोड करते हैं। अगर आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो लगे तो अपने दोस्तों के साथ या फिर जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, ऑल फंगाई आर सिम्बायोन्ट्स, पैरासाइट, सैप्रोफाइट, हेटेरोट्रोफ। तो वो पूछ रहा है कि सारे के सारे फंगाई क्या होते हैं। तो इसका जो डायरेक्ट आंसर है वो है हेटेरोट्रोफ्स। जी हाँ, जो हमारे फंगाई है वो एक सिम्बायोट भी हो सकता है, पैरासाइट भी हो सकता है, सैप्रोफाइट भी हो सकता है। लेकिन ये जो तीनों के तीनों क्या है ना, दूसरे दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर या फिर दूसरे चीज के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने फूड रिक्वायरमेंट के लिए। इसलिए हेटेरो मतलब डिफरेंट, जो भी डिफरेंट चीज़ों के ऊपर या फिर ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो डिपेंड करते हैं उनको हेटेरोट्रोफ्स कहा जाता है अपने फूड पर्पस के लिए। सो ऑल फंजाई आर हेटेरोट्रोफ्स। उसके बाद हम नेक्स्ट की ओर चलते हैं। पूछा है डाईप्लैनेटिज्म इज एग्जिबिटेड बाय। डाईप्लैनेटिज्म कहाँ पे हमें देखने को मिलता है? फाइटोप्थोरा, साप्रोलेग्निया, सिनकाइट्रियम और अल्टरनेरिया। तो इसका भी डायरेक्ट आंसर है, हमें डाईप्लैनेटिज्म साप्रोलेग्निया में देखने को मिलता है। साप्रोलेग्निया को वाटर मोल्ड भी कहा जाता है। उसमें डाई प्लानिटिज्म यानी डाई मतलब दो, प्लानिटिज्म यानी कि वांडरर जिसे कहते हैं। यहाँ पे दो अलग अलग तरह के हमें स्पोर्ट्स प्रोडक्शन देखने को मिलता है। उसके बाद हम देखते हैं जूस फॉर प्रोडक्शन देखने को मिलता है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कॉप्रोफिलस फंगाई ग्रो ऑन डैश, डंग, वुड, ग्रासेस, एनिमल्स। तो हमें मालूम है कॉप्रो यानी डंग होता है। तो जो फंगाई है वो डंग के ऊपर जो ग्रो करते हैं उनको कॉप्रोफिलस कहते हैं। तो इसका आंसर होगा डंग। उसके बाद चलते हैं नंबर 4 की ओर। द ऑब्लिगेट पैरासाइटिक फंगाई ऑब्जर्व their nourishment from the host cells through surface apressoria, hostoria, rhizoid। तो ये पूछ रहा है जो ओब्लिगेट होते हैं, जो पैरासाइटिक फंगी अपने होस्ट के बिना जी नहीं सकते, उनको होस्ट चाहिए ही चाहिए अपने न्यूट्रिशन पर्पस के लिए। तो वो अपना न्यूट्रिशन कैसे ऑब्टेन करते हैं अपने होस्ट से? तो इसका भी डायरेक्ट आंसर क्या है? होस्टोरिया। तो वो क्या करते हैं, होस्टोरिया के मदद से पेनिट्रेट करवाते हैं होस्ट को और वहाँ से फूड अपने फूड रिक्वायरमेंट को या फिर न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूछा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सैप्रोफाइट। कौन सा वाला इनमें से सैप्रोफाइट है? देखिए, अल्टरनेरिया, एगारिकोस, पॉक्सिनिया, ऑस्ट्रेलागो। तो ए, सी और डी ये तीनों के तीनों क्या है? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को, लिविंग होस्ट के ऊपर ये डिपेंड है। रहा सवाल एगारिकस का, यही है हमारा राइट आंसर। एगारिकस एक सैप्रोफाइटिक फंगाई है जो कि मेनली सैप्रोफाइटिक यानी हमारे डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर ग्रो करके ये एगारिकस आप सब जानते हैं। एगारिकस हमारा मशरूम है, एडिबल मशरूम, जिसे एगारिकस कैम्पेस्ट्रिस भी कहा जाता है। तो ये हमारा एडिबल मशरूम है जिसे हम कंज्यूम करते हैं। और ये तीनों के तीनों ए, सी और डी ये तीनों के तीनों लिविंग होस्ट को रिक्वायर करते हैं। तो ये तो नहीं हो सकते। तो सैप्रोफाइट यानी कि जो डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर ग्रो करता है, और इसका आंसर होगा एगेरिकस। चलते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज एसेप्टेड माइसेलम। पूछा है एसेप्टेड माइसेलम किसमें है? पक्सिनिया, पेजिजा और सिस्टोपोस, अल्टरनारिया। तो ये इसका भी डायरेक्ट आंसर है, क्या है? सिस्टोपोस। सिस्टोपोस यानी अल्बुगो कैंडिडा या फिर सिस्टोपोस कैंडिडस। ये किस क्लास के अंडर में आता है? ये क्लास फाइकोमाइसिटिस के अंडर में आता है, जो कि बहुत ही सिंपल होते हैं। और ये फाइको का मतलब algae के कुछ कैरेक्टर्स जैसा अपने अंदर दिखाते हैं। और ये असेप्टेड होते हैं, इनके अंदर में पार्टीशन नहीं होता। ये पूरा कंटिन्यूअस होता है इनका जो माइसेलियम होता है। उसके बाद चलते हैं हाइपरट्रोफी। हाइपरट्रोफी मतलब हाइपर मतलब ज़्यादा, ट्रोफी मतलब ग्रोथ हो रहा है। देखिए, तो ऑप्शन दिया है इंक्रीज इन साइज ऑफ अफेक्टेड पार्ट, डिक्रीज इन साइज बोथ द अबव, नॉन ऑफ द अबव। तो मैंने अभी कहा हाइपर मतलब ज़्यादा ज़्यादा ग्रोथ हो जाना। तो इसका आंसर होगा ए, इंक्रीज इन साइज ऑफ अफेक्टेड पार्ट। उसके बाद चलते हैं होलोकार्पिक फंगस इज। तो अगर आप लोगों ने मेरा पिछला बड़ा वीडियो अलगी के ऊपर एमसीक्यूज के ऊपर था, तो उसमें अगर नहीं देखा तो मैंने वहाँ पे भी बताया था होलोकार्पिक मतलब जहाँ पे जो इंडिविजुअल एंटायरली एक इंडिविजुअल होगा जो कि खुद को एंटायरली अपने गैमेटिक फॉर्म में बदल देगा। तो यहाँ पे होलोकार्पिक कौन है? सिनकाइट्रियम। ये क्या करता है, एक सिंगल सेल जैसा स्ट्रक्चर होता है और ये पूरा स्ट्रक्चर खुद ही मॉडिफाई हो जाता है एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में। तो उसे होलोकार्पिक कहते हैं। और यूकार्पिक किसको कहा जाता है? यूकार्पिक मतलब उसको कहा जाता है जहाँ पे सिर्फ फंगस का एक पार्ट ही रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनाता है। उसके बाद चलते हैं वाटर मोल्ड किसे कहा जाता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा
ऑप्शन क्या है, सिनकाइट्रियम साप्रोलिग्निया अगरिकोस ऑस्ट्रेलिका। ऑप्शन इसमें राइट आंसर है साप्रोलिग्निया। साप्रोलिग्निया पानी में ग्रो करते हैं। मक्खी वगैरह या फिर कोई भी कीड़े मकोड़े पानी में गिर जाते हैं तो उनके वो चारों तरफ एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पूरा चारों तरफ बॉडी में डेवलप हो जाता है, वो ही साप्रोलिग्निया है। उसीलिए उसको वाटर मोल्ड भी कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर करते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंगाई इज इंट्रासेलुलर पैरासाइट। इंट्रासेलुलर पैरासाइट पूछ रहा है। तो यहाँ पे हमें ध्यान देना होगा कि हमारे जो ऑप्शंस है अल्बो कैंडिडा, सिनकाइट्रियम, साप्रोलेगिना, एस्परजिलस, इनमें से सिनकाइट्रियम ही है जो इंट्रासेलुलर पैरासाइट है। उसके अलावा जो अल्बुआ, साप्रोलेगिना, एस्परजिलस ये तो पैरासाइट है, कोई एक्टो पैरासाइट है, कोई एंडो पैरासाइट है। और ये जो इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर ग्रो करता है, सिनकाइट्रियम। चलते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंगाई इज aquatic। अभी हमने बार बार इसको रिपीटेड लिखा है, एस्परजिलस, साप्रोलिग्निया, अल्टरनेरिया, ऑस्ट्रेलागो। तो ये होगा साप्रोलिग्निया, जिसको हम वाटर मोल्ड भी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पूछा है मोटाइल स्ट्रक्चर आर एब्सेंट इन। यहाँ पे किसमें मोटाइल स्ट्रक्चर कंप्लीटली एब्सेंट होता है। यहाँ पे हमें ये इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलागो। ऑस्ट्रेलागो में मोटर स्ट्रक्चर कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सोमाटोगामी इज मेट विद इन। सोमाटोगामी कहाँ पे मेट होता है, तो प्रेजेंट होता है एगरिकस, एस्परजिलस, सिस्टोपस, अल्टरनारिया। तो इसका आंसर है एगरिकस। एगरिकस में सोमाटोगामी देखने को मिलता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। माइसेलियम इज एब्सेंट इन। माइसेलियम इज एब्सेंट इन सिस्टोपस, सिनकाइट्रियम, एस्परजिलस, साप्रोलेगिनिया। सिनकाइट्रियम में हमें माइसेलियम नहीं देखने को मिलता है। सिनकाइट्रियम में हमें माइसेलियम नहीं देखने को मिलता है। मैंने इसको पहले भी बोला था, ये एक सिंगल सेल का स्ट्रक्चर है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। होस्टोरिया आर एब्सेंट इन सिस्टोपस, पक्सिनिया, क्लाविसेप्स, सिनकाइट्रियम। सिनकाइट्रियम में ये हमारा होस्टोरिया एब्सेंट होता है। होस्टोरिया से ये फूड न्यूट्रिशन नहीं करता क्योंकि ये एक इंट्रासेलुलर फंगस है। इंट्रासेलुलर अभी हम थोड़ी देर पहले देखे, सिनकाइट्रियम होस्ट के सेल के अंदर ही ग्रो करता है। एक बहुत ही सिंपल सा फंगस होता है, बहुत ही सिंपल सा एक यूनिसेलुलर फंगस होता है। उसके बाद चलते हैं 16 की ओर। पूछा है माइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ algae, फंगाई, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट। ये तो बहुत ही इजी सा सवाल है, फंगाई कर रहे हैं तो ये इसका डायरेक्ट आंसर होगा फंगाई। फंगाई के स्टडी को बोला जाता है माइकोलॉजी, algae के स्टडी को फाइकोलॉजी, ब्रायोफाइट के स्टडी को ब्रायोलॉजी, एंड टेरिडोफाइट के स्टडी को टेरिडोलॉजी। उसके बाद चलते हैं 17 की ओर। इन व्हिच फॉर्म रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर्ड इन फंजाई। देखिए फंजाई में वो पूछ रहा है कि रिजर्व फूड मटेरियल कौन सा है। तो फंजाई एक ऐसा ग्रुप ऑफ प्लांट है जो कि प्लांट भी नहीं, प्लांट के अंदर ना ही कंप्लीटली आ रहा है, ना ही एनिमल के अंडर में कंप्लीट आ रहा है। लेकिन ये कुछ एनिमल का कैरेक्टर भी दिखा रहा है और कुछ प्लांट के कैरेक्टर को दिखा रहा है। एनिमल कैरेक्टर में जो स्टोर्ड फूड होता है वो होता है ग्लाइकोजन, और इस फंगस में भी ग्लाइकोजन ही स्टोर्ड फूड होता है। वहाँ पे दूसरी तरफ प्लांट में हमें स्टार्च देखने को मिलता है, लेकिन फंगस में हमें ग्लाइकोजन स्टोर्ड फूड मटेरियल देखने को मिलता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। माइकोराइजा इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन। माइकोराइजा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन किसके और किसके बीच में होता है। माइको यानी मैं अभी बता दे रहा हूँ, माइको अभी हम पढ़े फंगस, राइजा यानी रूट। देखते हैं ऑप्शन में कहाँ पे माइको और रूट है। फंगस या रूट। algae ब्रायोफाइट नहीं, फंगाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट, algae एंड रूट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म, algae एंड फंगाई। अभी मैंने कहा फंगाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उसके बाद चलते हैं 19 की ओर। द फंगाई ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन बाय इंजेक्शन, फोटोसिंथेसिस, एब्जॉर्प्शन, नॉन ऑफ दिस। फंगाई अपना जो न्यूट्रिशन है वो कैसे ऑब्टेन करते हैं, बाय एब्जॉर्प्शन, बाय इंजेक्शन, बाय फोटोसिंथेसिस। हमें मालूम है इसका आंसर होगा सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑब्जर्वेशन। इस इंजेक्शन तो ये कुछ खाते वगैरह नहीं है, तो ये मतलब इंजेक्ट कुछ भी नहीं करते, फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल नहीं है। उसके बाद ऑब्जर्वेशन करते हैं, जो भी खाना वगैरह ये लेते हैं वो सब ऑब्जर्व करके ही लेते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। इन माइकोटा एंड डिवाइडेड इट इन टू डिवीजन, मेसोमाइकोटा, यूमाइकोटा। इसका राइट आंसर है एंसवर्थ। एंसवर्थ ने ही मीजोमाइकोटा और ईमाइकोटा को पूरा डिवाइड किया था, फंगाई को, माइकोटा को। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्लैम्प कनेक्शन आर प्रेजेंट इन। क्लैम्प कनेक्शन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये हमें याद रखने की चीज़ है। बेसिडियोमाइसिटिस, यहाँ पे हमें क्लैम्प कनेक्शन देखने को मिलता है। और क्लैम्प कनेक्शन क्या करता है, रिस्टोर करता है डाइकैरियोटिज्म, जहाँ पे एक होगा एक न्यूक्लियस होगा एक स्ट्रैंड से, और एक दूसरा न्यूक्लियस होगा दूसरे स्ट्रैंड से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट इन चारों में से फाइकोमाइसिटी, आस्कोमाइसिटी, डिप्लोमाइसिटी, बेसिडियोमाइसिटिस से सिटीज में से कौन से ग्रुप में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है। इसका भी डायरेक्ट आंसर है ड्यूटेरोमाइसिटिस, जो कि सबसे हाईएस्ट ग्रुप ऑफ फंगस है। और यहाँ पे
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ही रेयर होते हैं या फिर बहुत कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं। उसके अलावा ये एक तरह से कह सकते हैं डीजेनरेशन ऑफ सेक्स होता है, क्योंकि जब भी आप फाइकोमाइसिटिस से आस्कोमाइसिटिस और बेसिडियोमाइसिटिस की ओर जाते जाते ड्यूटेरोमाइसिटिस में पहुंचोगे, तब यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ही डिजेनरेट होते होते जाएगा। सो यहाँ से अगर आप चलते ए बी डी सी से अगर जाएंगे, ए बी डी सी से, तो आप लोगों को पूरा सेक्सुअल डीजेनरेशन ऑफ सेक्सुअल कैरेक्टर देखने को मिलेगा। सो ड्यूटेरोमाइसिटिस से लगभग पूरा एब्सेंट हो चुका है या फिर बहुत ही रेयर हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अल्बुगो बिलोंग्स टू व्हिच फंगल क्लास? अभी हमने पिछले बार कुछ सवाल के पहले हमने देखा, ये है फाइकोमाइसिटिस के अंडर अल्बुगो कैंडिडा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूछा है द डिस्टिंक्टिंग फीचर ऑफ आस्कोमाइसिटिस इन द प्रेजेंस ऑफ एस्कस। एस्कस जो है हमें एस्कोमाइसिटिस के अंडर में देखने को मिलता है। बाकी सोरेडियम, पिक्निडियम, बेसिडियम। सोरेडियम हमें लाइकेंस में देखने को मिलेगा, पिक्निडियम हमें पक्सिनिया में देखने को मिलेगा, और बेसिडियम भी हमें पक्सिनिया में देखने को मिला, सिवाय एस्कोमाइसिटिस। क्योंकि बाकी ये जो है कोई लाइकन में से है, कोई बेसिडियोमाइसिटिस से है, और ये भी बेसिडियोमाइसिटिस, लेकिन एस्कस जो है वो एस्कोमाइसिटिस के अंडर में आता है। उसके बाद पूछा है डोलिपर सेप्टम इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, किसका डोलिपर सेप्टम? डोलिपर सेप्टम ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। डोलिपर सेप्टम हमें फाइकोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस, जाइगोमाइसिटिस किस में देखने को मिलता है? बेसिडियोमाइसिटिस। यही एक यूनिक कैरेक्टर है जो कि बेसिडियोमाइसिटिस में देखने को मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्लाइम मोल्ड्स आर एनिमल लाइक एज दे शो स्यूडोपोडिया फॉर्मेशन, नो सेल वॉल इन सोमेटिक फेज, एमीबा लाइक स्ट्रक्चर एंड फोटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ऑल द अबव। सो जो स्लाइम मोल्ड होते हैं ये सभी के सभी कैरेक्टर दिखाते हैं, ऑल द अबव। मतलब इनके पास स्यूडोपोडिया भी फॉर्मेशन होता है, इनका सोमेटिक फेज में सेल वॉल नहीं होता, लेकिन स्पोरोफाइटिक फेज में स्पोर वगैरह में सेल वॉल आ जाते हैं। तो एमीबा लाइक स्ट्रक्चर दिखाते हैं, क्योंकि एमीबा में हमें सीडोपोडिया डेवलप होता दिखता है। तो इसका आंसर होगा 70। तो फिर से मैं एक रिपीट कर दे रहा हूँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह के हम वीडियो रेगुलरली अपडेट करते रहते हैं, एमसीक्यू वाले और कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियोज बायोलॉजी के ऊपर, बॉटनी एंड जूलॉजी के ऊपर। और आने वाले टाइम में हम और भी ज़्यादा ढेर सारा एमसीक्यू सॉल्व करने जा रहे हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हमें कुछ सपोर्ट मिल सके और हम इसी तरह के वीडियो बना सके। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पूछा है एलेक्सोपोलोस प्लेस्ड फंगाई इन द डिवीजन, कौन से डिवीजन में उन्होंने फंगाई को प्लेस किया था? वो सिंपल सा आंसर है माइकोटा। माइकोटा में उन्होंने ये फंगाई पूरा डिवीजन को प्लेस किया था। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो एक लाइक भी बनता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट